या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति परमात्मा भगवती माँ को हम प्रणाम करते हैं, जो सबके अंदर बुद्धि के रूप में स्थित है और उस बुद्धि के द्वारा सत्कार्य करा रही है। उस माँ को हम प्रणाम करते हैं। हम बात कर रहे थे परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाएं समय समय पर चलती रहती हैं। कुछ परीक्षाएं हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ाती हैं, कुछ परीक्षाएं हमको बहुत आगे बढ़ाती हैं। ये निर्भर करता है कि हमारी परीक्षाओं का स्तर कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो जो परीक्षाएं आरंभिक स्थितियों में होती हैं तो वो हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं। जब हम बोर्ड की परीक्षा में जाते हैं तो हमको आगे नंबरों के लिए अच्छा करना है, और जब हम किसी चीज़ की प्राप्ति यानी उपाधि को प्राप्त करते हैं तो हमको सर्वश्रेष्ठ उपाधि चाहिए। हर व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ उपाधि चाहिए, प्रयत्न सबको ही ये करना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप उस परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आपने जो पढ़ा है ना पूरे वर्ष, उसमें पढ़ाई में बीच में ना ये व्यवधान ना आने दें। पढ़ाई के बीच में जब व्यवधान कैसे आते हैं, हम किसी कार्य में व्यस्त हो गए, हम भूल गए कुछ समय के लिए हमने क्या आ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को ना भूलें। जब लक्ष्य को नहीं भूलेंगे तो आपको परीक्षा देना भी आपके लिए आसान होगा। परीक्षाओं के समय सबसे बड़ा जो कार्य है वह है धैर्य। क्या कहा है, परीक्षा को आपत्तिकाल भी मान सकते हो कि समस्या आ गई जी, परीक्षा देनी है। पढ़ा तो था मगर याद नहीं रहता है। पढ़ा तो था, बिना पढ़े याद कैसे होगा। पढ़ा तो था मगर याद नहीं रहता है। बहुत मेहनत को करते हैं, मगर जब आती है परीक्षा का समय तो उस परीक्षा के समय हम अपनी पूर्णता का जो हमको ज्ञान है हम उसको पूरा व्यक्त नहीं कर पाते, हम दे नहीं पाते, हमको नंबर अच्छे नहीं मिलते। तो क्यों नहीं मिलते नंबर अच्छे? क्योंकि आपने धैर्य खोगे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, कहते हैं परीक्षिए, इनको परीक्षण करे कब, आपत्तिकाल। तो धीरज एक शब्द ऐसा है जो हर जगह जरूरी है। धैर्य, स्थिरता। आप जल में अगर शकल देखना चाहेंगे, अपनी परछाई देखना चाहेंगे तो हिलते हुए जल में नहीं देख पाएंगे, स्थिर जल पर देख पाएंगे। परीक्षा में आपको सबसे पहले क्या कार्य करना है, धैर्य रखना है। और भगवान गणेश जी का, गणपति सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं और बुद्धि के देवा हैं। जितने शास्त्रों की गणना लिखी गई है, जितने शास्त्र लिखे गए हैं ना, गणेश जी महाराज ने लिखे। व्यास जी ने बोला, गणपति महाराज ने लिखते चले गए। 18 पुराण, महाभारत के 18 पर्व गणेश जी लिखते थे और व्यास जी बोलते थे। तो गणेश जी की जो स्पीड थी, जो लिखने की जो तेजी थी, वो कई बार बहुत तेज थी। तो व्यास जी कई बार बहुत बड़े ज्ञानी थे, विचलित हो जाते थे। तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो मेरे बोलने तक लिख देते हैं, क्या करूं? तो बोले, प्रभु गणेश जी महाराज आपको प्रणाम करता हूँ, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक कार्य करें, जो मैं बोलूं उसको आप समझ के लिखें। समझना बात को, जो मैं बोलूं उसको समझ के लिखें। जब इस प्रकार बोला तो व्यास जी बड़े कठिन संस्कृत के शब्द बोलते थे और गणेश जी को समझने में थोड़ी देर समझने के लिए रुकना पड़ता था, गणेश जी को रुकना पड़ता था और वो फिर लिख देते थे। तो परीक्षार्थी को भी जो लिखना है ना उत्तर, समझ के लिखना चाहिए कि जो लिख रहा है वो ठीक लिख रहा हूं कि नहीं। तो वहां धैर्य की आवश्यकता है। आपका चंद्रमा स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आप अपने जो आपने अध्ययन किया हुआ है शांत मन से करें। और उन दिनों आपके लिए आपकी माता या घर में कोई बुआ या बहन है तो मीठे आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाए, पहले से बना के रखिए। उनको बोले पहले से 108 गोलियां, 1008 गोलियां, ज़्यादा भी। उनको आप सुबह हाथ लगा करके चले जाएं और उन गोलियों को चलते हुए पानी में मछलियों को खिलाएं। तो मछलियां क्या जल में रहती हैं, मछली जल की रानी है, बोला ना, ये बच्चे भी याद करते हैं।
मछली जल की रानी। तो वाकई में मछली हर वक्त जल में रहती है, तो उस जल में उन गोलियों को डाला जाए, वो मीठी गोलियां उन मछलियों के पेट बजाए, उससे आपका चंद्रमा शांत होगा, चंद्रमा का उपाय होगा। तो ध्यान रखिएगा, गलती से भी मछली खा के परीक्षा देने ना जाए, फिर आपकी विचलितपन को कोई रोक नहीं सकता। सात्विक भोजन करें, सर्वश्रेष्ठ इस भारतवर्ष में आप हैं जहां 56 भोग, 56 प्रकार के भोग तो हमारे देवताओं को लगता है। अनंत अन्न की कोई कमी नहीं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें, नकारात्मक ऊर्जा तो वैसे ही मिल जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा तो 4 व्यक्ति एक को टोक देना, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, क्या बात है क्या बात है, तो 5वें टाइम में वाकई में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये प्रभाव पड़ता है टोकने का। तो बच्चे क्या करें, धैर्य से काम करें, ओम सिद्धि विनायकाय नमः का जप करें। और देखिए सबसे पहले क्या है, आप जब पढ़ने बैठते हैं ना रात को जब पढ़ते हैं तो क्या करें, मुंह से आवाज निकले और नाभि तक खिंचाव हो, नाभि तक खींचना होना चाहिए। जब मुंह से आवाज नाभि के खिंचाव के साथ निकलेगी तो आपका 7 चक्रास, जो 7 चक्र होते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और आपको उस क्षेत्र की कामयाबी, उस क्षेत्र की सफलता तो जरूर मिल जाएगी जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं, और उस परीक्षा में आप सबसे बेहतर कर पाएंगे। धैर्य आपका पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम सिद्धि विनायकाय नमः। और एकाग्र करने के लिए क्या करना है आपने, ओम का उच्चारण सर्वप्रथम 5 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार आराम से लंबी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करें। फिर ओम सिद्धि विनायकाय नमः 12 बार जपें। यह आप रात में भी करके पढ़ने बैठ सकते हैं। इसी को आप सुबह करें। और जब परीक्षा देने बैठे आप, प्रश्न पत्र को 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर पढ़ें और फिर 1 बार ओम सिद्धि विनायकाय नमः किया, गणेश जी को प्रणाम किया और शुरू हो गए। जय माता की।